काला धन पर रुकावट आ गई। कौन सा काला धन को आपने रोक लिया? भारतीय बैंकों के हज़ारों करोड़ यहाँ से गायब हो गए। काला धन लाने की बात थी, यहाँ तो जो सफ़ेद धन था वही बाहर चला गया। धन वापस लाने की बात किया था, आप नहीं कर पाए। तो उपलब्धि के नाम पर इनके पास है क्या? ये क्या बताएंगे? कराना, साधु संतों को आगे रखकर राजनीति करना, आतंक की घटनाएं में तो और तेजी हुई थी। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का अभियान चलना है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पब्लिक तक पहुंचाएगी बीजेपी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रेमचंद मिश्रा, उनसे जान लेते हैं ये जो बीजेपी का अभियान है। कल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और बीजेपी का जो अभियान है किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी चुनावी साल में अभियान चलाए या कुछ भी चलावे, ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। हर पार्टी अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रही है, लेकिन सवाल है कि वो उपलब्धि के नाम पर क्या बताएंगे। इम्पोर्टेंट इशू तो ये है ना, उनकी उपलब्धि है क्या? महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें में बेतहाशा वृद्धि हुई है, दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। ये उपलब्धि है। अब क्या उपलब्धि बताएंगे? भारतीय बैंकों से रुपया गायब हो गया, हजारों हजार करोड़ लेके लोग भाग गए, आप एक भी आदमी को पकड़ के नहीं लाए। काले धन वापस लाने की बात किया था, आप नहीं कर पाए। तो उपलब्धि के नाम पर इनके पास है क्या? ये क्या बताएंगे? आम जनता तो इनका इलाज कराना शुरू कर दिया। हिमाचल में इनकी हार हो गई, कर्नाटका में इनकी हार हो गई, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी हार रही है। तो आम जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। इनफैक्ट मेरे नज़रों में बीजेपी का खेल ख़त्म हो चुका है। अब वो कुछ भी अभियान कर लें, 1 महीना घूमे, 2 महीना घूमे, जनता को उनके सवालों का जवाब इन्हें देना चाहिए। उसकी तैयारी करें कि आखिर क्या वजह है, कीमतें आसमान क्यों छू गई, आप रोक क्यों नहीं पा रहे, रोज़गार के कोई सृजन के लिए आपने कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किया, आखिर लाखों लाख की संख्या में लोग बेरोज़गार क्यों हो गए। इसका मतलब आपकी कोई नीतियाँ हैं नहीं, आपके पास कोई सोच नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। आपने लोगों को निराश किया है। विद्वेष फैलाना, हंगामा कराना, साधु संतों को आगे रखकर राजनीति करना, विरोधी दल के नेताओं को परेशान करना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, क्या ये उपलब्धि बताएंगे आप? इनकी उपलब्धि क्या है? तो मैं नहीं समझता हूँ इनके इस तरह के कार्यक्रम से कोई लाभ इनको मिलने वाला है। बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। और वो बोरिया बिस्तर बांधे और जाने की तैयारी करें। अच्छा, एक चीज़ और है, 2000 के नोट जो हैं वो वापस लेने की तैयारी चल रही है। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि जनता को इससे कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले भी नोटबंदी हुई थी, उसमें भी आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा था, और इस बार जो प्रोसेस है इससे भी कहीं ना कहीं पब्लिक को ही फायदा होगा। तो बीजेपी को बताना चाहिए ना, जब पहले आपने नोटबंदी किया था तो कहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हुआ और कहाँ पर आतंकवाद में रुकावट आ गई। आतंक की घटनाएं में तो और तेजी हुई थी। 2000 के नोट पहले भी मिलते थे, लेकिन पिछले साल भर से कहीं 2000 का नोट प्रचलन में दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये सब जो बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं, उससे आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? आम जनता को पिछले वाले नोटबंदी से क्या फ़र्क पड़ा था? कौन सा काला धन पर रुकावट आ गई? कौन सा काला धन को आपने रोक लिया? भारतीय बैंकों के हज़ारों करोड़ यहाँ से गायब हो गए। काला धन लाने की बात थी, यहाँ तो जो सफ़ेद धन था वही बाहर चला गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के कदम से कहीं भी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है या लोगों को एक दिग्भ्रमित करने की, ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। पिछले 4 साल से तो 2000 का नोट छपा ही नहीं है। तो 2000 का नोट है कहाँ? तो क्यों, किस उद्देश्य से, क्या मंशा क्या है सरकार की, पहले वो तो बताएं। तो मैं समझता हूँ आरबीआई को भी और प्रधानमंत्री को भी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मिश्रा थे और ये बता रहे थे कि बीजेपी की मुहिम का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी के 9 साल के सरकार के कार्यकाल में कई सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।